उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एडिटर्स टॉक में हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आपका परिचय करवाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं। तो आज हमारे इस स्टूडियो में एडिटर्स टॉक में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अशोक चौहान जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट है। इसके अलावा ये फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। अभिनय के क्षेत्र में इन्होंने अपना भाग्य आजमाया था, काम भी इन्होंने किया था। उसके बाद ये सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं। आज अभी के समय में मीरा भाईंदर लायंस क्लब के ये प्रेसिडेंट हैं। तो चौहान साहब, सबसे पहले उज्जवल भारत न्यूज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे आपने इन्वाइट किया है यहाँ पे आपके उज्जवल भारत न्यूज चैनल पे, बहुत खुशी हुई। और वेद जी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। सर ने मुझे फोन किया, इस लायक समझा तो मुझे अच्छा लगा। जैसे कि चौहान साहब ने वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी का जिक्र किया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे उज्जवल भारत न्यूज के मार्केटिंग हेड है और उनकी एक पत्रिका मीरा भाईंदर दर्शन पिछले 25 वर्षों से लगातार सतत कि कोई भी महीना हो वो ब्रेक नहीं हुआ है और कंटिन्यू करते हुए आज 25वां साल में प्रवेश कर चुके हैं। वो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सर, हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने विषय में। बिल्कुल, मैं 1988 में बंबई में आया। 5,500 रुपये लेकर आया था। मैं यहाँ पर आया हीरो बनने के लिए। कॉलेज के दौरान सभी लोग बोलते थे, जब भी हम लोग खाना खाते थे उसके बाद पान की दुकान में जाने के बावजूद पान वाला ही बोलता था, अरे विनोद खन्ना दिखते आप, कहाँ यहाँ जलगांव में पड़े हो, बॉम्बे में आप लोग। मतलब आप रहने वाले जलगांव से? मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट डिक्साई गाँव का हूँ और जमींदार का बेटा हूँ। हम लोगों का बड़ा परिवार है, 8 भाई 4 बहनें, 200 एकड़ जमीन है हमारे यहाँ। अभी तो अलग अलग हो गई सभी भाई, अभी कोई औरंगाबाद में है, कोई जलगांव में है, मैं बॉम्बे में हूँ, कोई अमरनगर में डॉक्टर है। हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि कई भी शादियों में हम लोग अगर जाते हैं ना तो पूरा ट्रक भर के जाते हैं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। और ये सब ऊपर वाले की एक दुआ है सर। हमारे जो पिताजी जमींदार, सरपंच, मुखिया, अगर गांव में अगर वो क्रॉस करते हैं तो वो लेडीज वहीं की वहीं खड़ी रहती थी, अपना पल्लू नीचे करके। जब मेरे पिताजी क्रॉस करते थे उसके बाद वो लेडीज वहां से क्रॉस करती थी। हमारे पिताजी के बारे में, हमारी माँ के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। शुरू से हमारा स्ट्रगल पीरियड जो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था, मैं पाली में रहने के लिए आया। मेरे बड़े भाई ने, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है स्टील फर्नीचर का, उन्होंने मुझे चोपड़ा तालुका प्लेस में शॉप डाल कर दिया कि भाई बंबई अगर मत जाओ। मेरे सपने थे बंबई जाने का, हीरो बनने का। मायापुरी का मैं बहुत बड़ा फैन था, आज भी हूँ। वो पत्रिका मायापुरी पत्रिका में उस दौरान 2 रुपए 1 रुपए में मिलती थी, वो पढ़ता था मैं। शॉप में मुझे डाल के दिया, शॉप में मन नहीं लगता था साहब। तो मायापुरी में हर एक हीरो हीरोइन के जो इंटरव्यू आते थे वो मैं पढ़ते वक्त ऐसा सोचता था अपने दिल में कि मेरा इंटरव्यू कब आएगा, मैं कब जाऊंगा बॉम्बे, कब हीरो बनूंगा। बस नसीब आजमाने के लिए मैं चले आया। पिताजी खिलाफ थे, अरे नहीं वहां पे बड़े बड़े, वो बड़ी सिटी है, बड़े बड़े गटर होते हैं, उसमें मार के फेंक देंगे, अशोक मत जाओ प्लीज। क्योंकि उनका प्यार था। पर होता है ना, शौक पालने वाला बहुत बड़ा होता है। अपना शौक जो भी है वो जरूरी है। मुझे बचपन से न चाय पीने की आदत है, न सिगरेट पीने की आदत है, न कुछ भी नहीं आदत है, बुरी आदत है ही नहीं। इसलिए मेरे जो खानदान है, मेरी जो फैमिली है, उन्होंने मेरा नाम अशोक बापू रखा है। बापू माने गांधी जी। सभी लोग मुझे बापू बोलते हैं। साहब, मैं जब बॉम्बे आया तो पाली में रहने के लिए आया। कमाल अमृत इंस्टीट्यूट की मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया, लास्ट बैच मैंने किया। संजीव कुमार के बाजू में रहता था।
रॉकी उस दौरान संजय दत्त बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो बाइक है उड़ाते थे, हवा में उड़ाते थे। मैं देखता था भाई सुनील दत्त साहब के बेटे हैं, काश इनके जैसा भी अपन बन जाए या इनके साथ काम करे। वो सपना मेरा फ्यूचर में पूरा हुआ। इनाम 10,000 उनके साथ मैंने काम किया। अच्छा, वो अपने किस समय की बात है ये 80 की बात है, 88 की बात है, 88 की। तो सर स्ट्रगल इतना स्ट्रगल किया साहब कि पूछिए मत। खाने के लिए पैसा नहीं, 5,500 कब तक चलेगा। डिप्लोमा किया एक्टिंग कोर्स का, वहां भी कुछ सही नहीं लगा मुझे। देखा कि ये सब रेंज से मंगा रहे हैं, हमारे साथ में जो भी गर्ल्स है डांस कर रही है, एक्टिंग कर रही है। 2 महीने 4 महीने के बाद मैंने टैक्सी लिया, फिर बैंड्रा इसमें रहने के लिए गया एज ए पेइंग गेस्ट। एक गैलरी मुझे मिला, वहां पर मैं रहता था, उस गैलरी में सोता था। मॉर्निंग को 9 बजे स्ट्रगल पे निकल जाना, स्टूडियो शूटिंग जी हाँ। फिल्म लावारिस मिली मुझे अमिताभ बच्चन के साथ, फर्स्ट फिल्म। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उस दौरान हम लोगों ने सत्येंद्र कपूर, बिंदु और भी आर्टिस्ट उनके साथ में हमने क्लैपिंग की है। अच्छा। अमिताभ जी हर रोल निभाते हैं। 480 उस दौरान एक दिन का मुझे मिला था। 11 दिन शूटिंग चली, अच्छा लगा। पर कहते हैं ना, एक ही आंख रहती है, अगर 2 आंख मिल गई तो बड़ा खुश होता है। फिर लावारिस की, उसके बाद फिर दौलत किया, सीरियल की कुछ 1, 2, 3, 4। अच्छा। रजनी, नुक्कड़, फिल्मों में भी काम किया साहब। फिल्में भी बहुत अच्छे रोल मिले। इंस्पेक्टर का रोल मिला इंसाफ किचन में, थ्रू आउट रोल अच्छा लगने लगा। पर वो एक सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं रहा। फिर चले गया, फिर शॉप खोला। अच्छा। फिर शॉप खोला, फिर चले गए 3 साल 4 साल के बाद फिर आया। फिर मेरे दोस्त है अली खान, सुनील वर्मा जी, इनके साथ हम लोग फिल्म बनाने के लिए, हमारे जो ससुर जी थे पी तात्या पाटिल इज द प्रेसिडेंट, बिग हस्ती जलगांव की बिग हस्ती CMO डॉक्टर एस सी सोनावणे इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर। मेरे दोस्त बने, उन्होंने प्रतिघात देखी मेरी। प्रतिघात में मुझे रोल मिला राजश्री प्रोडक्शन की तरफ से। अच्छा। स्ट्रगल करते करते मैंने अच्छी पिक्चरें की है, 10 पिक्चरें की, कम से कम 10 सीरियल की है। मैंने मॉडलिंग की है, रेमन शूटिंग, अच्छा। राम फेब्रिक शूटिंग, काफी मॉडलिंग वगैरह की। मैंने मालिया साहब का जो एक फ्लाइट लॉन्च हुआ किंगफिशर, उसमें एज ए मैंने मेन लीड किया है सब। क्या बात। 3 डेज शूटिंग किया शांताकुज में। एयरपोर्ट पे ज्ञाना गुप्ता मुझे कॉपी लेके आती है। प्लेन में शूटिंग करने के बाद तो और आसमान में जो भी अपना घूमने लगा हूं मैं, पर सेटिस्फैक्टरी नहीं था अपने अंदर से। फिर चले गए, फिर आया। कहते हैं ना कि 7 दिन 7 वीक 7 ईयर अगर बंबई में कोई टिक गया तो वो बंबई का हो जाता है। ये बंबई नगरी ऐसी है, बंबई नगरी ऐसी है कि यहाँ पर मेहनत जरूरी है। जो आदमी मेहनत नहीं करेगा ना, उसका बोरिया बिस्तारा लेके वो खुद वहां से निकालते। तो सिलसिला चलता रहा साहब। फिर फिल्म बनाने के लिए हम लोग जलगांव गए, वहां पर बड़ा रिस्पेक्ट मिला। एक कन्या आई, उसने मुझे पसंद किया, उनके साथ शादी हुई। अभी भी मेरी फैमिली है, हमारी मैम है, बीएड है, प्रोफेसर है, बेटे है 2, वो भी प्रोफेसर है, मेरी बहू है, वो भी प्रोफेसर है। हम इंस्टीट्यूट चला रहे साहब, साथ में और भी 5 हमारे साथ में डॉक्टर्स है, प्रोफेसर है। हमारे इंस्टीट्यूट आज दमयंती इंस्टीट्यूट बोल के काफी फेमस है। वो इंस्टीट्यूट किस चीज का? वो पैथोलॉजी कोर्स हम लोग चलाते हैं, TMT। ये कहाँ पे है? ये है नौगढ़ रोड और अपनी BP रोड। चलिए हम बात आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपने तो अपने फिल्मी करियर सफर के विषय में आपने बताया, एक मेडिकल से रिलेटेड, एक फिल्म से रिलेटेड, और आपने अच्छे अच्छे काम किए। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एक मन में सेटिस्फेक्शन नहीं था, जब काम मिलता काम करते, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ये चले जाते अपने घर जाकर दुकान खोलते और फिर आना। और इनका ये भी कहना जो कि सही है, जो इंसान
इस मुंबई शहर में, मुंबा देवी की नगरी में 7 दिन 7 साल 7 महीना अगर रह जाता है और मेहनत करता है तो मुंबा देवी माता जो है वो उसके हो जाते हैं। और यहाँ जो भी मेहनत करता है उसके लिए किसी भी बात की चिंता नहीं है कि वो कभी ना कभी सक्सेस तो उसे होना ही है। सर, अब हम रुख करते हैं कि आपने जो फिल्म का कैरियर है उसके विषय में बता दिया, लेकिन फिल्म से अचानक इस पैथोलॉजी की दुनिया में कैसे आना हुआ, मैं चाहूंगा दर्शकों को बताइए। कैसा साहब, एक सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, ये फैक्ट है। तो एक औरत की वजह से इस नए लाइन में मैं आया। इस लाइन में आने के बाद जो मेरा सभी लोगों ने काम देखा, डॉक्टर्स लोगों ने देखा, तो वो उनको अच्छा लगा। यानी कि वो औरत कहीं आपकी वाइफ तो नहीं? जी हाँ, पहली वाइफ थी, सेकंड वाइफ भी की मैंने, जो मैं बच्चे साथ में रहता हूँ। ओके। ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, पर कहने का मतलब जो है सच्चाई जरूरी है कि आप बम्बई में कैसे आए, किस तरह से आपने मुकाम पाया। आया था अकेले, पर काफिला बनाया मैंने यहाँ पर। डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल सर मुझे चाहते हैं पहले से। हमारे स्टार्टिंग में जब मैंने कॉलेज ओपन किया तो वो मेरे कॉलेज में पढ़ाने के लिए आते थे। डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल, डॉक्टर पालांडे, डॉक्टर रामनेकर साहब, डॉक्टर सक्सेना जी, काफी डॉक्टर्स मेरे यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे। आज भी उनके साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। डॉक्टरों के जब मैं नाम लूँ ना आपको, तो एक फहरिस्त कम से कम 2 डजन 4 डॉक्टर्स हैं। बेचारे बहुत मुझे प्यार करते हैं, अपने भाई समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं। डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल है, डॉक्टर निधि मैम है, सभी लोग मुझे चाहते हैं। डॉक्टर देसाई सर है, सभी डॉक्टर्स मुझे चाहते हैं। मैं भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ, दहिसर मेडिकल एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ, बोरोली मेडिकल एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ। इस एसोसिएशन में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। ये बेचारे मुझे स्टूडेंट देते हैं, उनको अच्छा लगता है जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो मेरी फैमिली पढ़ाती है, अच्छा लगता है। कहते हैं ना साहब जी, फीस किसी से लेना, उसका रिफंड उसको देना जरूरी है। महत्वपूर्ण। उसका रिफंड दिए ना तो फिर सामने वाला फेक करता है। पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं ना कि नीयत साफ तो रास्ता साफ। दूसरों के लिए आप अच्छा करो, ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होगा। स्ट्रगल बहुत किया साहब। एक उस दौरान एक अंडा कड़ी पे दिन भर 24 घंटा रहा हूं मैं। कभी सेंगदाने खाता था, कभी भूख लगती थी तो पेट भरने के लिए पानी पीता था। जमाना उस दौरान याद आता है साहब, और अब का जमाना याद आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में, पेंडेमिक ईयर में ऐसे लोग देखे हैं, उनको अनाज दान देना, उनको कुछ पैसे शिफ्ट करना, उनके बैंक में अकाउंट में डालना, किसी को सिलेंडर का तकलीफ है उसको देना। हाँ, मैं जहां रहता हूं टावर में, वहां का मैं प्रेसिडेंट हूं। मैंने एक आइडिया की कि ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं बेचारे, जो यहाँ पर काम करने के लिए आए, और पैंडेमिक ईयर में उन लोगों की हालत देखकर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बेचैन सा रहता था। मैंने आइडिया की कि सभी लोगों को कहा, हर फ्लैट से, हर लेडीज की तरफ से 10 या 20 रोटी इकट्ठा करो। हम लोगों ने मोटरसाइकिल पे उनको इंडस्ट्री में, स्लम में जाकर दिया है। अच्छा सर, ये मेरे जो दोस्त है, काफी लोग इस कोरोना के चुंगल में आ गए, बेचारे अच्छे हुए, कुछ लोग ऊपर पधार गए। पर मैं ये सोचता हूं कि जो अपने कर्म किए हैं उनकी दुआएं मेरे साथ है। उनका पेट भर के मैं सुकून सा पाता था। मुझे लगता था कि मैं 2 टाइम 3 टाइम खाने वाला आदमी, जिसको एक टाइम भी नसीब नहीं है, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। तो आप अपने बिल्डिंग में, जो जहाँ के आप अध्यक्ष हैं, तो उस अलग अलग फ्लैट्स के जितने भी उनसे आप रोटी कलेक्ट करते? मेरी फैमिली ने किया है, मेरे जो दोस्त है उन्होंने किया है। जो टावर है हमारे 16, उन लोगों ने हजारों रोटियां कलेक्ट करके क्या बात, हम लोगों ने बांटी है साहब। तब कहाँ जाते थे? इंडस्ट्री एरिया में, जो बेचारे जो मजदूर है स्लम में। जी हाँ, मेरा खानदान बोलता था, फोन आते थे मुझे,
मेरी फैमिली बोलती थी मत जाओ पापा, आप कोरोना लेके आओगे। पर मेरा ऊपर वाले पर 100% फेथ था, आज भी है। उनकी बदौलत मैं आज जहाँ हूँ, बस आज दमयंती इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल में हूँ, मेरे बेटे प्रोफेसर है, सामने से डॉक्टर्स, सामने से एडमिशन हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं। मैं कोई एमडी या एमएस डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे लिए कोई 10 पेशेंट या 100 पेशेंट बाहर बैठते नहीं है, पर मेरे लिए वो 10 लोग, वो 100 लोग, वो 1000 लोग, उनकी दुआएं मेरे साथ है। मैं आज भी अपनी चेस्ट ठोक कर बोलता हूं, नीयत अच्छी रखो, अपना काम करते रहो अच्छी तरह से, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, बस आपका रास्ता जो है पार है। इस समुद्र की नगरी में, इस अरबी समुद्र की नगरी में हमारे जैसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग हैं साहब, क्योंकि उनको तकलीफ हुई है इस पैंडेमिक ईयर में, तो हम क्या है। पर इस पैंडेमिक ईयर में इतना कुछ सीखने को मिला, एहसास हुआ दिल में कि इंसानियत क्या होती है। मेरे दोस्त है, दवे साहब है, आरएसएस में जुड़े हुए, उनकी तरफ से मैंने, धामनकर साहब है, उनके साथ में हम लोग बाइक स्कूटी लेकर, गाड़ी नहीं उस दौरान चलती थी, पुलिस वगैरह रुकते थे, बस मेरा डॉक्टर का कार्ड देखने के बाद चलो डॉक्टर है जाने दो। उस दौरान हम लोग इस तरह से काम करते थे, और जो सेटिस्फैक्टरी उनको हुई है साहब, हमें आज भी वो याद आता है, आंखों में आंसू आते हैं कि वो लोग अभी भी दुआ देते हैं, अभी भी कॉल करते हैं, सर आपने उस दौरान ये किया, अभी तो काम वगैरह सब स्टार्ट हो गए, सर आपने उस दौरान हमको ऐसा किया। अरे लीव दिस सब्जेक्ट, मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऊपर वाले ने, सरस्वती माँ ने मुझे एक आइडिया दी थी, वो हमने किया। तो सुना आपने डॉक्टर चौहान को कि उन्होंने इस पेंडेमिक ईयर में किस तरीके से एक डॉक्टर होने के साथ साथ ये जिस बिल्डिंग के प्रेसिडेंट हैं, वो टावर्स हैं, वहाँ पे उस पेंडेमिक के समय जो ज़रूरतमंद और गरीब लोग जिसको खाने के भी पैसे नहीं थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, उनके लिए ये अपने अलग अलग जो टावर्स हैं उसमें जो भी फैमिलीज रहती थी उनसे रोटियां कलेक्ट करके और सुदूर बाई स्कूटी चाहे जैसे भी हो ये दूर दराज तक इन्होंने खाना दिया। और इनका कहना है कि वो सेटिस्फेक्शन जो है आज मुझे खुशी देती है। आज भी उनके पास कॉल्स आते हैं कि सर आपने उस समय में जो कुछ भी किया वो, तो कहीं ना कहीं आप ये संदेश जाता है लोगों में, सर सब कुछ करें, आप अपने लिए तो जिए, लेकिन जब वक्त आए तो कम से कम दूसरे के लिए भी जीना सीखिए। बहुत अच्छी बात है सर। और अब हम इसी करीब आगे बढ़ते हैं सर, आपके इस कोर्ट पे लायंस क्लब, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि चौहान साहब लायंस क्लब ऑफ मीरा भाईंदर के प्रेसिडेंट हैं, और इस तरीके से भी ये अपना सोशल जो अटेंशन है वो यहाँ के समाज के लिए देते हैं। तो अब हम बात करना चाहेंगे लायंस क्लब से आपका जोड़ना कैसे हुआ, और उसके साथ साथ लायंस क्लब के साथ जुड़ के आप किस तरीके की एक्टिविटीज लोगों को देते हैं। सर एक मेडिकल कैंप था, जब भी अगर सर का कुछ नर्सिंग का प्रोग्राम होता है कोई हॉस्पिटल में, मेडिकल कैंप्स होते हैं, तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कॉल करते हैं। 10 से लेकर 20 तक गर्ल्स बॉयज में लेकर जाता हूँ, उनको सीखने के लिए मिलता है। गरीब लोग आते हैं बेचारे मेडिकल कैंप के लिए, फ्री ऑफ चार्ज अगर अवसर रखते हैं। तो उत्तर में एक दिन में ऐसे ही सभी अपने स्टूडेंट को लेकर वहां पर मेडिकल कैंप के लिए गया। वो लायंस क्लब का ही मेडिकल कैंप था। वहां पर निधि मैम प्रेसिडेंट थे उस दौरान, और आते डॉक्टर साहब ने बोला कि मेरे साथ चलना आप बाय कार, बच्चों को जाने दो। हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह में भेज दिया, उनको गाड़ी से भेज दिया। उस दौरान उन्होंने ऑफर किया कि वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट है सर, आप कर लीजिए। मैंने एग्री किया। देन ऐसा सिलसिला होता है कि एक बार अगर वाइस प्रेसिडेंट आप लायंस क्लब ज्वाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वो मैं बन गया। तो देखा हमारा इंटरनेशनल में बहुत नाम है, हजारों सेंटर है, लाखों लोग स्माइल विद सर्विस इस तरह से जुड़े हुए। तो फिर जब मैं मेंबर बना, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ, अभी प्रेसिडेंट हुआ, तो मैंने आज 12 मेंबर्स उनमें जोड़ दिए साहब।
वो डॉक्टर्स है, मेरे प्रोफेसर है, कुछ मेरे अपने हैं जो पेंडेमिक ईयर में साथ दिया था उन्होंने। मुझे उनको जोड़ना जरूरी है क्योंकि उन्होंने उस दौरान पेंडेमिक ईयर में उन्होंने हेल्प किया, अनाज दान, ये वो, RSS से जुड़ा मैं। एक और बोलना चाहूंगा मैं कि नारी शक्ति बोलकर एक उसमें मैं जुड़ गया हूं। जो भी विधवा लेडीज होती है उनके लिए PM सरकार जो है वो एक फैसिलिटी दे रहे, एक आधार कार्ड चाहिए, एक उनका फोटो चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। जैसे कि एड्रेस प्रूफ होता है, आपका लाइट बिल होता है, वो सब चाहिए। तो वो भी मैंने कम से कम 51 लोगों को जोड़ दिया है। क्या बात। आफ्टर 3 या 6 मंथ के बाद ये फैसिलिटीज उन लोगों को, वीडियो लोगों को मिलना शुरू होगा। तो इसमें क्या मुहैया कराए जाएंगे? उसमें अभी वीडियो होती है, वो बेचारी बहुत पुअर होती है, उनकी कोई इनकम नहीं होती है। उनके लिए जो अपने PM साहब है उन्होंने एक फैसिलिटीज रखी है। आफ्टर 2 या 4 मंथ के बाद ये चालू हो जाएगा। तो आप उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी बात सर। तो एक विजय पांडे बोल के हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं भंडर एरिया में। तो लायंस क्लब के लिए इस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम किए, सब प्रोजेक्ट किए, अनाज दान किए। अंकुर अनाथ यहाँ पर हॉस्टल है, वहां पर हम लोगों ने बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट्स, पेन्स, प्रोजेक्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के, वो डिस्ट्रीब्यूट किए। मेरे साथ लायंस रमेश भंडारी जी थे और काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए। सभी लायंस, सभी डॉक्टर्स मुझसे प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, मैं भी उनको अपना समझता हूँ। हमारे जो इंटरनेशनल गवर्नर है, DG सर है, डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर है शशिकांत मोड़ है, उनके साथ में मैं जुड़ा हूँ। उनके अंदर में हमारे लायंस क्लब जो है वो सभी हैंडल होते हैं। तो सर आपके विषय में हमने जाना कि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, अच्छे अच्छे रोल भी आपने निभाए। उसके बाद आप मेडिकल प्रोफेशन में आए, वो भी एक महिला हादसा था। वो हादसा था, मुझे पसंद किया गया कि मैं एक चाय नहीं पीता हूँ, कुछ नहीं, तो उन्होंने पसंद किया मुझे, पर वो आ गए। पर कहने का मतलब क्या है साहब, अभी वो तो साथ में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया, पर उनकी वजह से। सेकेंडली मेरी वाइफ कल्पना, अभिषेक सर मेरा बेटा, सेकंड अंकित सर मेरा बेटा, बहू मेरी हर्षदा, प्रोफेसर। इनकी बदौलत से मैं आज चल रहा हूं। कहते हैं साहब, रास्ते में खड्डे होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, पर वो खड्डे पर पार करना सबसे बड़ी बात है। मंजिल वही रहता है, वही रास्ता, वही मिलते हैं। चलिए, दर्शकों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन एक चीज आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं आपके विषय में जानता हूँ और मैंने जाना भी लोगों से कि आप गुनगुनाते बहुत अच्छे हैं, आप सिंगर भी हैं, आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। तो समय का तकाजा भी है और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा 2 शब्द गुनगुना के सुना दीजिए। पहले मैं बाथरूम सिंगर था, अभी सभी के सामने आकर गाना गाता हूँ, रफी साहब का, किशोर दा का। फिर एक सॉन्ग मैंने लिखा है कोरोना के सिलसिले में। अच्छा, आपने? या क्या बात। 20 लाइन लिखी है मैंने, वो भी मैं गाकर सुनाऊंगा। पहले तो रफी साहब को मैं मानता हूँ। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक बस एक मेरा प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक बस एक मेरा प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। क्या हाल है? थैंक यू सर। किशोर दा का 4 लाइन सुना। श्योर। हो मैं जहां चला जाऊं बाहर चल आए,
हो महक जाए राहों की धूल, मैं बन फूल बन जा फूल हो, क्या बात है सर। कोरोना की सिलसिले में उस पैंडेमिक ईयर में मैंने ये आपने एक्सपीरियंस भी तो लिया ना उस Yes, समय yes. लोगों के दुख तकलीफ जी, हाँ, जी, हाँ। आपने समझा उसके जज्बातों को, क्योंकि आपने उसके विषय में बात करते करते आपके आंख से आंसू गिरते गिरते बच गए। Yes, yes. आपने जो फील किया है मैं वो समझ सकता हूँ कि आपने उस चीज को, उस दर्द को इसमें अपनी पूरा होगा। चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। कोरोना से वैसे डरना चाहिए। फिलहाल तो बहुत दिवाली मना रहे लोग, सब शॉपिंग कर रहे हैं, रेडी ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, पर कोरोना से डरो। मैंने लिखा है कि कोरोना से ना डरो। ओके ये सर हे डॉक्टरों ने फरमाया कि हाथ धोकर दूसरों से दूरी बनाए रहो, फिर ये कोरोना की मौत पक्की है। कोरोना की चाल डाल पर मात देते चले जाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा फसाना है। अरे तो सुनो भैया, हम अपने घरों के अंदर हो गए और जो ये हाथ तुम दबा के भागेगा कोरोना। सुपर सर। वाह भैया वाह। कोरोना से ना डरो मेरे भारतीय, कोरोना से ना डरो मेरे भारतीय। सबके घर में खुशहाली तो लाना है, सबके घर में खुशहाली तो लाना है। कोरोना से ना डरो मेरे भारतीय। क्या बात है थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सर जाते जाते सर प्लीज, हाँ जाते जाते जिनमें अकेले चलने की हौसला होता है उनके साथ काफिला चलता है। क्या बात है, क्या बात है। अभी तो इस बार चमन की उड़ान बाकी है, क्योंकि अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ओहो, साहब गीता में लिखा है, ये सच है क्या लेकर आए थे क्या साथ लेकर जाओगे। मैं कहता हूं अगर फिक्स एक दिन लेकर आया था, हजारों या लाखों दिन में जगह बना कर जाऊंगा। क्या बात है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान साहब, आप हमारे बीच आए, अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। और आपने अंत में इतना प्यारा धुन अपनी वॉइस को, अपने आवाज से सुनाया गाने, और आपके द्वारा लिखा हुआ गाना। और इस पेंडेमिक में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे, क्योंकि आपने जो बनाया किशोर साहब के गाने पे, तो अगर ये गाना मार्केट में आएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका गाना ये मार्केट में आए और लोग इसको सुन के एक इंटरेस्टेड होकर ये गाना सुने और इससे कुछ सीख भी ले। क्योंकि सही बात है, कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए आप सबों से, उज्जवल भारत न्यूज की ओर से और हमारे चौहान साहब की ओर से एक गुजारिश है कि आप शॉपिंग करें। दिवाली की शॉपिंग हो रहे हैं, तो धनतेरस है उसकी शॉपिंग हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, मास्क लगाए रखिए और बार बार हाथ जरूर धोएं। तो सर, आपका हमारे उज्जवल भारत न्यूज में है, इसका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, हैप्पी दीपावली। सभी लोग खुश रहे, अच्छी तरह से खुश रहे, हंसते रहो, खेलते रहो, गाते रहो। ओके। सर, आपने बताया कि आप जहाँ के रहने वाले हो, जलगांव, वहाँ आप जिधर से निकलते थे लोग आपको देख के कहते थे कि आप विनोद खन्ना साहब की तरह दिखते हो, और आप यहाँ क्या करो, आप मुंबई जाओ।
तो हम चाहेंगे कि आप जिस समय, क्योंकि अभी तो उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, फिर भी आप स्मार्ट लग रहे हो, तो आज भी वो चार्मिंग आपके अंदर दिख रही है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उस वक्त, जैसे जिस समय आपको विनोद खन्ना लोग कहते थे, कैसे दिखते थे वो मैं चाहूंगा कि लोग। सर प्रूफ है, अच्छा, देख लीजिए, क्या बात है, प्रूफ है। मैं तो कहूंगा कि विनोद खन्ना जी तो सुपरस्टार हो, तो खैर से आप भी कुछ कम नहीं सर, रियल में सभी का कहना था। विनोद खन्ना जीते मेरा सब बोलते थे, शफी नामदार बोलते थे, और शफी नामदार के भाई हैं आप। क्या ये सही। तो देखा कि सही में लोग कहते हैं ना कि अगर कोई बोलता है कि मैं पहले जमाने में ऐसा था, मैं अपने टाइम में, लेकिन लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अरे बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन इन्होंने प्रूफ लेके आया। और आप खुद देखिए कि कितने हैंडसम, कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। वैसे अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जाते जाते एक मैसेज में देना चाहूंगा, दोस्त बनाइए, जो जिंदगी भर टिकेंगे वो दोस्त बनाइए। कहते हैं ना, नसीब वाला होता है वो इंसान जिसके दोस्त बहुत से पुराने रहते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल, जो आज भी है। वैसे भी मेरे दोस्त है। वो जी को ले लीजिए, वेद प्रकाश जी को ले लीजिए। राज होटला के ऑफिस में जब हम लोग स्ट्रगल के लिए जाते थे, काम मांगने के लिए जाते थे, उस समय बहुत ही प्यारा जवाब वो देते थे, आप राज होटला जी को मिलना है ना, अगले वीक आओ। आते थे हम लोग। और जो पुराना नौकर है, जिसका जो भाई जैसा है, जो बेटे जैसा है, वो देवा बोल के एक लड़का है मेरा। अच्छा, बहुत संभाला है उसने शुरू से शुरू से 30-35 सालों से हो, उसको ऑफिस में रखा मैंने, उस दौरान खाना वगैरह सब, पर उसने भी बहुत कुछ किया और आज तक वो मेरे साथ में। क्या नसीब वाला होता है साहब, जो जिनका पुराना दोस्त है, जिनका पुराना नौकर है। काफी डॉक्टर लोगों के नाम नहीं लिए, सॉरी, सभी को मेरा आदाब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।